टॉपर की लिस्ट में आ सकता हूं, दिसंबर से पढ़कर 95% ला सकता हूं कि अभी सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ, जो पढ़ते हो सब भूल जाते हो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर तुमने आज ये एंजॉय किया ना, तो अगर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो यही लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कि तुम्हारे सिलेबस में है क्या, क्योंकि जो चीजें पेपर में आनी ही नहीं है उनको पढ़ करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय आपके फेल मार्कशीट के। डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तुम कितने भी नॉलेजेबल हो, तो सिलेबस को पूरा करने का 80-20 रूल फॉलो करेंगे। रिवाइज करते समय रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, सुबह हमारा दिमाग काफी खुश रहता है, थोड़ा तैयार रहता है डिफिकल्टीज को समझने के लिए। तो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज की क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत खास। आपके एग्जाम बिल्कुल सर पर हैं, फरवरी आ चुकी है और आप अभी तक ये सोच रहे हो कि क्या मैं अब से पढ़कर, दिसंबर से पढ़कर 95% ला सकता हूं, टॉपर की लिस्ट में आ सकता हूं, मेरी भी फोटो पेपर में छप सकती है, क्या मैं भी अपने माता पिता का सीना गर्व से ऊंचा कर सकता हूं। ये सारे ख्याल तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी नहीं है। कैसे पढ़ूं, कैसे पूरे सिलेबस को कवर करूं जबकि केवल 2 महीने बचे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पढ़ी वो कैसे कंप्लीट करनी है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। आज जो भी इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेगा वो नहीं रहेगा जो इस वीडियो को स्टार्ट करने के टाइम था, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी, आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। आप अपनी तैयारी को लेकर एक नए जोश में आ चुके होंगे, एक नई स्ट्रेटजी बना चुके होंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपने अंदर आपकी ललक को। आप चाहते क्या हो? क्या आप भी 95% लाना चाहते हो? क्या आप टॉपर बनना चाहते हो? अगर हां, तो सबसे पहले यह पहचानो कि तुम्हारी परेशानी क्या है। कमेंट करके मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई, ये जो 5 परेशानियां हैं कि अभी सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ, अभी हिंदी अंग्रेजी की तो किताब ही नहीं खोली, क्योंकि तुम लोग लिटरेचर को लास्ट में पढ़ते हो, तुम्हें लगता है कि 2 महीने में पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, जो पढ़ते हो सब भूल जाते हो, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि हम केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ले आएंगे। तो इनमें से कौन सी तुम्हारी परेशानी है, ये सबसे पहले मुझे कमेंट में बताओ। क्योंकि अगर तुम्हें जीवन में आगे जाना है, अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरे ताकत से वार करना है, तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां क्या क्या हैं, ऑब्स्टिकल क्या क्या हैं, क्योंकि वही पार करके तुम जीतोगे। और अगर वो तुमको पता चल गई तो तुम्हारे जीवन की 50% परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि अब बस उसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम समाप्त। अब लड़ाई आगे की हो जाएगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी परेशानी क्या है, कहां पर तुम रुक रहे हो। और जब तुम अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, क्या कि पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब सर पढ़ने के लिए कैसे तैयार होंगे? तो तुम्हारे लाइफ की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम रात में बिस्तर में बढ़िया कंबल के नीचे लेटे हुए रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों को रील शेयर कर रहे हो, फेसबुक पे फोटो लाइक कर रहे हो, दोस्त तुमको एंजॉय करने के लिए बुला ले रहे हैं, जब एग्जाम का 2 महीना बचा है, केवल 2 मंथ तुम्हारे पास हैं और तुम एंजॉय करने चले जा रहे हो, क्रिकेट खेलने चले जा रहे हो, या घर वाले कह रहे हैं कि बेटा आज शादी है, पार्टी है, चले जाओ, किसी के यहां कोई भोज है, खाना खा के चले आओ। तो अगर तुम इसमें फंसे हुए हो तो बेटा एग्जाम का सपना छोड़ दो, पास होने का सपना छोड़ दो। तुम ये सोचो कि तुम्हें फेल होना है, क्योंकि ये तुम्हें फेल कर रहे हैं। ये जो इंस्टाग्राम है ना, तुम 3 घंटे इसमें बिजी रहते हो, तुम्हें याद आता है कि मुझे पढ़ना था, और जब तक तुम पढ़ते पढ़ते हो तब तक तुम्हारा पूरा टाइम खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी लाइफ से उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है जो तुम्हारे टाइम को किल कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ही इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। तो सबसे पहले इन सब को हटाओ, फोन से अनइंस्टॉल करो। बेटा केवल 2 महीने 2.5 महीने की बात है, फिर सब इंस्टॉल कर लेना, सभी पार्टियों में चले जाना, सब जगह एंजॉय कर लेना, सब दोस्तों से मिल लेना। लेकिन अगर तुमने आज ये एंजॉय किया ना, तो अगर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो यही लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम शर्मिंदा होगे, कमरे में छुपे रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जब तुम्हें पढ़ना था तब तुम एंजॉय कर रहे थे। तो आज तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना है, तो सबसे पहले टाइम बचाओ और ये सारी चीजें हटा दो अपने दिमाग से, अपने मोबाइल से, और एक खाली स्पेस अपने दिमाग में क्रिएट करो जहां तुम्हें पढ़ाई करनी है। उसके बाद अपना टारगेट सेट करो, और फिर उसके पहले यह सोचो कि आखिर वो कौन से लोग हैं, वो कैसे पढ़ते हैं जो 98%, 96%, 99% लेकर के आते हैं। उन टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है? तो सबसे पहले उन टॉपर्स की स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक टारगेट सेट करो। कमेंट सेक्शन में अभी बताओ मुझे कि तुम इनमें से किस हिस्से में सेट होते हो। तुम्हें 75% चाहिए, 80% चाहिए, 85% या 95%? कमेंट करके जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम आके इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना कि सर मैंने कहा था और करके दिखाया। तो सबसे पहले तुम अपना टारगेट सेट करो, ये तो पहली चीज है।
और जब तुम्हारा टारगेट सेट हो जाए तो दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि तुम्हारे सिलेबस में है क्या। कोरोना के बाद बहुत बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सी चीजें कटी हैं और बहुत सी चीजें बची हैं। बहुत सारे कोचिंगों में, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे स्कूलों में आज भी जो चीजें कट गई हैं वो पढ़ाई जाती हैं, और अगर तुम उन्हें पढ़ रहे हो तो तुम अपना फेल होने का रास्ता तैयार कर रहे हो, क्योंकि जो चीजें पेपर में आनी ही नहीं है उनको पढ़ करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय आपके फेल मार्कशीट के। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि भैया ये चीज है और ये चीज कट गई है, इसको अपना एक चार्ट में अपनी कॉपी में लिख के रख लो। उसके बाद बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि साल भर बीत गया, कुछ चैप्टर्स तो आपने पढ़े होंगे। अगर मैं मान लूं आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं तो आपने 5, 6, 7, 8, किसी ने 10 कुछ तो पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, कौन से नहीं पढ़ चुके हो, इनको आइडेंटिफाई कर लो। जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो सबसे पहले उनको रिवीजन करना है, क्योंकि जो पहले से मजबूत है उसको रिवाइज करके सबसे पहले मजबूत बना लें, बाकी पर बाद में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबका वन शॉट, जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। अब आपके पास एक चैप्टर को 4 बार में कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, तो हर एक चैप्टर का आप वन शॉट देखो, एक टॉपिक को एक बार में कंप्लीट करो, और उसके बाद उसको क्वेश्चन बैंक में देखो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, या मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में 3-4 मॉडल पेपर दिए होते हैं, उनमें क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं। उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन बैंक है उसको उठाओ, पीवाईक्यू की क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें मॉडल पेपर सॉल्व करो और पहचानो कि तुम्हें कहां पे परेशानी आ रही थी, कहां पे तुम गलती कर रहे हो, क्या गलतियां तुम्हें सही करनी है। और वो जब सारी चीजें तुम कर लोगे तो करते हुए तुम्हें सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें करनी है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तुम कितने भी नॉलेजेबल हो, तुम्हें कितने भी क्वेश्चंस याद हैं, तुम्हें कितना भी अपना सिलेबस याद है, लेकिन अगर तुम डेली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो तुम केवल और केवल फेल होने की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हें पास होना है तो अपनी क्वालिटीज पर काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पर डे, डेली बेसिस पर स्ट्रांग करनी है। तुम न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तुम क्वेश्चन लिख रहे हो, तुम कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, सब कुछ तुम्हें कॉपी में लिख करके चेक करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। 3 घंटे के पेपर में अगर तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो तुम समझ लो कि सबसे बड़े नुकसान में हो, क्योंकि अगर पेपर ही पूरा नहीं हुआ तो नंबर पूरा कहां से मिलेगा। उसके बाद हम सिलेबस को पूरा करने का 80-20 रूल फॉलो करेंगे। 80-20 रूल क्या है बताता हूं। अब बेटा तुम्हारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं और तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और बायोलॉजी, जिन बच्चों का बायो है उनका बायो, जिनका मैथ्स है उनका मैथ्स। आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब नहीं कह सकते कि इसको बाद में पढ़ लेंगे या इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसको पहले पढ़ लेंगे। अब ये चांस आपके पास है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते इस चीज को। तो बस अब आपको क्या करना है, हर चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले सारे चैप्टर्स मत पढ़ो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। अब आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, आपको पिछले साल के पेपर उठाने हैं। कब कब के? 2022, 2023, 2024। एक साल में 7 सेट पेपर आता है, तो अगर इन 3 सालों में 7 सेट से तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें 21 सेट पेपर मिलेंगे। देखो किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, किससे एमसीक्यू ज्यादा आए हैं, किससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा आए हैं, लॉन्ग आंसर आए हैं, शॉर्ट आंसर आए हैं, उनको लिखो। और जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आए हैं उनको पढ़ो। अगर आपके सिलेबस में 20 पार्ट हैं, अगर आपके बुक में 20 चैप्टर हैं, तो आप 20% चैप्टर्स इसमें से रिड्यूस कर दो, 80% पढ़ लो। और जब आप क्वेश्चन बैंक या अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहे होगे तो आपका यह भी 20% रिवाइज हो जाएगा। एक स्ट्रेटजी ही आपको जिता सकती है। अगर आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी नहीं है तो आप हारने के लिए तैयार रहो, क्योंकि सफलता लगातार कंटिन्यू वर्क करने का नाम है। अगर आप कूद कूद के अपनी सफलता पर पहुंचना चाहते हो तो यह पॉसिबल नहीं है। अब आज से क्या करना है, जो मैंने आपको बताया 80-20 रूल, आप 80% सिलेबस को डिवाइड कर लोगे, उसके बेसिक्स पढ़ोगे। और कैसे पढ़ोगे? वन शॉट से पढ़ोगे, क्योंकि अब कई बार में एक चैप्टर अगर तुम तैयार कर रहे हो तो तुम अपना टाइम किल कर रहे हो, अपने आप को किल कर रहे हो। वन शॉट से रिवाइज करो और पूरा टॉपिक एक बार में कवर करो, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा, चाहे 3 घंटा। फिर और रिवाइज करते समय रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। वन शॉट देखते समय रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, क्योंकि बाद में भी आपको रिवाइज करना है। उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करो, और जो तुम्हें कठिन लग रहा है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जिस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर से रिवाइज करो। यह तुम्हारा आज से टास्क होगा कि तुम्हें आज से क्या करना है। लेकिन करना कैसे है, टाइम टेबल क्या होगा, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, जो सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी, जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो।
कब से कब तक? मंडे से सैटरडे तक। सर मंडे सैटरडे तक क्यों? आगे बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से। तो मंडे से सैटरडे तक आपको अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। क्यों? सुबह हमारा दिमाग काफी खुश रहता है, काफी खाली रहता है, थोड़ा तैयार रहता है डिफिकल्टीज को समझने के लिए। तो आपकी मैथ्स हो गया, आपको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है तो सुबह फिजिक्स पढ़ो, और आपके जो इनसे कम कठिन टॉपिक हैं उनको शाम को पढ़ो, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, या आपका जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है। और दोपहर में क्या करो? दोपहर में आपको 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है और 1 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है। अगर आप एक एक घंटे इंग्लिश और हिंदी अगले 30 दिन तक फॉलो कर लेते हो तो आपका 95% बिल्कुल इन 2 सब्जेक्ट्स में कंफर्म हो जाएगा। इनका लोड मत लो, 1 घंटे दोपहर में इंग्लिश और 1 घंटे हिंदी पढ़ो बस। बाकी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, आपका 8 घंटे का टाइम टेबल। अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका टाइम रिवीजन के लिए होना चाहिए। आपने साल भर खूब पढ़ लिया, अब अगर कोचिंग जाओगे और एक चैप्टर को 4 दिन में करोगे बेटा तो अब नहीं हो पाएगा। और संडे को क्या करो? मॉडल पेपर सॉल्व करो। मॉडल पेपर 3 घंटे में मत सॉल्व करो, बल्कि 2.5 घंटे में सॉल्व करो। अब सर 2.5 घंटे में कुछ सॉल्व करें? अगर तुम 3 घंटे के मॉडल पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में तुम्हारा 30 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि पेपर तो 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो तुम अपनी गलतियों को समझ पाओगे, उनको सुधार पाओगे, अपनी कॉपी को अच्छा कर पाओगे। यह सबसे बड़ा रूल है जो तुम्हें याद रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको कितना भी याद कर लो, कितना भी आपको सब कुछ याद हो जाता हो एक ही बार में देख के, लेकिन रिवीजन, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, मॉडल पेपर सॉल्व करना, ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। फरवरी में आपकी लड़ाई है, फरवरी में आपका एग्जाम है, और तब तक अपने आप को तैयार करना है। आपको एक ग्लैडिएटर की तरह एक वॉर जोन में आप हो, और इस लड़ाई को आपको लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई आपके किस्मत का फैसला करने वाली है। तो बस तैयार हो जाओ। ये स्ट्रेटजी आपको 95 से ज्यादा नंबर दिला सकती है अगर आप ठीक से फॉलो कर लेते हो। तो इसी तरह स्ट्रेटजी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, मैं आपको गाइड करता रहूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत धन्यवाद।